गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है रीटा, गीता और आशीष फर्म में साझेदार हैं। जो तीन साझेदार हैं, एक का नाम रीटा है, दूसरे का नाम गीता है और तीसरे का नाम आशीष है। इनका लाभानी विभाजन अनुपात 3:2:1 है। 31 मार्च 2017 को उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार है। दायित्व पक्ष में पूंजी दे रखी है रीटा की 80,000, गीता की 50,000, आशीष की 30,000। लेनदार 65,000, देय विपत्र 26,000 और सामान्य संचय 20,000 रुपए है, जिसे लाभांश अनुपात में सभी साझेदारों में बांट दिया जाएगा। इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में सामान्य संचय दिखाएंगे। संपत्तियां दे रखी हैं रोकड़ 22,500 रुपए, देनदार 52,300 रुपए, स्टॉक 36,000 रुपए, विनियोग 69,000 रुपए, संयंत्र 91,200 रुपए। और इस प्रकार बैलेंस शीट का योग दे रखा है 2,71,000 रुपए। ऊपर दी गई तिथि को फर्म का विघटन हो गया है। रीटा को परिसंपत्तियों की वसूली के लिए नियुक्त किया गया है। रीटा को परिसंपत्तियों की वसूली के लिए 5% कमीशन रोकड़ के अतिरिक्त मिलेगा और वह सारे वसूली व्यय करेगी। प्यारे बच्चों, जब कोई साझेदार संपत्तियों की वसूली की जिम्मेदारी लेता है तो उसे पारिश्रमिक के रूप में कमीशन दिया जाता है और ये कमीशन रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा, साथ ही उस साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। अगर वो वसूली व्यय का भुगतान करता है तो वसूली व्यय का भुगतान करने की कोई एंट्री नहीं होगी, उसका कोई लेखा साझेदारी फर्म की पुस्तकों में नहीं होगा। उसे कमीशन के बदले वो वसूली व्यय स्वयं वहन करने होंगे। परिसंपत्तियों की वसूली निम्नवत है। देनदार से 30,000 रुपए वसूल हुए हैं, स्टॉक से 26,000 और संयंत्र से 42,750 रुपए, जिनको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया जाएगा बाई कैश। विनियोगों से पुस्तक मूल्य के 85% की वसूली हुई है। जो विनियोग दे रखे हैं 69,000 रुपए के, 69,000 के 85% का कलेक्शन हुआ है। वसूली व्यय 4,100 रुपए है, इनका कोई लेखा नहीं होगा। फर्म ने बकाया वेतन 7,200 रुपए का भुगतान किया है, जिसका प्रावधान पहले नहीं किया गया था, तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे 7,200 रुपए। एक विपत्र बैंक से छूट के संबंध में आकस्मिक दायित्व जिसका भुगतान 9,800 रुपए किया गया, इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। आपसे कहा है वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और रोकड़ खाता तैयार कीजिए। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में सबसे पहले आप रोकड़, बैंक और बनावटी संपत्ति को छोड़कर शेष जो संपत्तियां हैं उनको पुस्तक मूल्य पर आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। टू डेब्टर्स लिखिए आप 52,300 रुपए और टू स्टॉक 36,000, टू इन्वेस्टमेंट 69,000 और टू प्लांट 91,200। इसके बाद जो बाहरी दायित्व हैं उनको आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाई क्रेडिटर्स 65,000, बाई बिल्स पेबल 26,000 और कोई बाहरी दायित्व नहीं है। इसके बाद संपत्तियों की वसूली आप लिखेंगे बाई कैश। देनदारों से 30,000 रुपए वसूल हुए हैं, स्टॉक से 26,000 और संयंत्र से प्लांट से 42,750। इन्वेस्टमेंट से 85% राशि वसूल हुई है, तो ये 69,000 के इन्वेस्टमेंट है और 69,000 का आप 85% निकालेंगे तो ये 58,650 रुपए आएगा। इस प्रकार 1,57,400 रुपए की वसूली संपत्तियों से हुई है। इसके बाद आप क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का भुगतान आप डेबिट पक्ष में लिखेंगे टू कैश। क्रेडिटर्स 65,000 के, बिल्स पेबल 26,000 के और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी उसका भुगतान किया है
तो उसको भी लिखेंगे 7,200 रुपये, और बिल डिस्काउंटेड उसका भी भुगतान करना पड़ा है 9,800 रुपये। इस प्रकार 1,08,000 का कुल भुगतान बाहरी दायित्वों का किया गया है। इसके बाद रीता का कमीशन लिखेंगे, तो रीता कैपिटल, और ये कमीशन वसूली की राशि पर निकाला जाएगा 1,57,400 का 5%, तो ये 7,870 रुपये इसका कमीशन आएगा। इसके बाद आप टोटल करेंगे, तो ये टोटल आपका डेबिट साइड का अधिक है 3,64,370 रुपये, और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। इस प्रकार 1,15,970 का लॉस हो जाता है, और इस लॉस को सभी साझेदारों में लाभांश अनुपात में उनके कैपिटल अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो बाय लॉस ट्रांसफर रीता कैपिटल अकाउंट 1,15,970 का 3/6 निकालेंगे तो 57,985 रुपये आएगा। 1,57,970 का गीता कैपिटल में लिखेंगे 2/6, तो 38,657 रुपये आएगा। और आशीष कैपिटल में 1,15,970 का 1/6 19,328 रुपये आएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट आपका बन जाता है। प्यारे बच्चों इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में जो पूंजी दे रखी चिट्ठे में सबसे पहले वो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, रीता में 80,000, गीता में 50,000 और आशीष में 30,000। उसके बाद सामान्य संचय 20,000 का दे रखा है, इसको सभी साझेदारों में बांट देंगे, और ये लाभांश अनुपात में बांटेंगे। लाभांश अनुपात 3/6, 2/6, 1/6 दे रखा है, इसको इस अनुपात में बांटेंगे। तो बाई जनरल लिखेंगे आप रीता में 10,000, गीता में 6,667 रुपये और आशीष में 3,333 रुपये। इसके बाद क्रेडिट साइड में जो कमीशन रीता का है उसको लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 7,870 रुपये। रियलाइजेशन से जो लॉस हुआ है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। रीता में 57,985 रुपये, गीता में 38,657 रुपये, आशीष में 19,328 रुपये। इसके बाद टोटल करेंगे और इनका भुगतान कर देंगे। टू कैश लिखेंगे। रीता का टोटल है 97,870 रुपये, इसमें से लॉस घटा देंगे तो रीता को जो भुगतान किया जाएगा टू कैश लिखेंगे 39,885 रुपये। गीता का टोटल 56,667 रुपये और इसमें लॉस घटा देंगे 38,657 रुपये, तो गीता को भुगतान किया जाएगा 18,010 रुपये। आशीष का टोटल 33,333 रुपये, इसमें से लॉस घटा देंगे 19,328 रुपये, तो आशीष को जो भुगतान किया जाएगा 14,005 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद आप कैश अकाउंट बनाएंगे और कैश अकाउंट के डेबिट पक्ष में सबसे पहले जो चिट्ठे में कैश दे रखी है उसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 22,500 रुपये। संपत्तियों की वसूली डेबिट पक्ष में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 1,57,400 रुपये। बाहरी दायित्वों का भुगतान क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 1,08,000 रुपये। और तीनों पार्टनर्स रीता, गीता और आशीष का जो भुगतान किया गया है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रीता कैपिटल 39,885 रुपये, बाई गीता कैपिटल 18,010 रुपये और बाई आशीष कैपिटल 14,005 रुपये। इस प्रकार कैश अकाउंट का टोटल 1,79,900 रुपये आएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।